लोकसभा के चुनाव की घोषणा होने से ठीक पहले जिस तरह से प्रदेश सरकार के सीएम मनोहर लाल को एक्स बनाकर ओबीसी चेहरे को सामने कर दिया है, इससे साफ जाहिर है कि नान जाटों के वोटों के ध्रुवीकरण की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। लोकसभा का चुनाव जीतने की भाजपा की कूटनीति को लेकर प्रदेश में नए समीकरण गढ़े गए हैं। 4.5 साल तक जजपा के साथ बिना शर्त किए गठबंधन को बिना नोक झोंक के जिस तरह से शहीद कर दिया गया, उस कूटनीति को राजनीतिक समझ रखने वाले लोग भला क्या सोचते हैं और विपक्षी किस तरह से हमला बोल रहे हैं, उसकी एक रिपोर्ट जगत महान मीडिया संस्थान ने पानीपत के बस अड्डे पर तैयार की और ग्रामीण विधानसभा पानीपत के कांग्रेसी दावेदार जितेंद्र से भी चर्चा की। देखिए पानीपत बस स्टैंड से सारिका की रिपोर्ट। अब इस वक्त मैं पानीपत के बस स्टैंड में हूँ। ये बस स्टैंड सिवा गांव में स्थापित किया गया है। कुछ महीने पहले ये चला, तो आज पानीपत आई थी तो सोचा मैं जनता के व्यू ले लूँ, सिर्फ नेताओं के नहीं। हमारे साथ शर्मा जी हैं, ये पानीपत ही रहते हैं। शर्मा जी, आपका पूरा नाम क्या है? मेरा नाम आनंद प्रकाश। आनंद प्रकाश, आप यहाँ पानीपत क्या करते हैं? पानीपत यहाँ अपना बिजनेस है हमारा। अच्छा, तो मैं आज पानीपत आई थी, कुछ नेताओं से बात की। ये जो 2 दिन पहले जो खेला हुआ, ये चेहरे बदले गए हैं सरकार में, क्या लगता है कि सरकार और बेहतर काम कर पाएगी इन 2-3 महीनों में? इस सरकार का ये ढकोसला है। अच्छा, इससे कुछ नहीं होना। ना ही इनको ये जो वोट की राजनीति खेल रही है, इसको हटा के खट्टर को हटा के इसको दोबारा बनाया है, ऐसा कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है जनता पे। तो अब करनाल में लोकसभा की तैयारी करवा दी, सीट भी टिकट डिक्लेयर कर दी। एक बड़ा चेहरा के तौर पे भाई एक्स चीफ मिनिस्टर है, मोदी का परिवार है, तो क्या लगता है लोकसभा में? ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, बेशक से सीएम रह गया हो, अपनी 84 में भी इन्हें खुद अपना काम नहीं करवाया। अपना काम करवाता तो कुछ ये अपना एमपी का भी अधिकार ले लेता, तो इसने कुछ नहीं काम करवाया तो क्या इसको जनता स्वीकारेगी? तो क्या लगता है भविष्य किसका है फिर आने वाला? भविष्य कांग्रेस का है। ओहो, पर पानीपत में तो आप जिता नहीं रहे कांग्रेस को लंबे टाइम। कांग्रेस में जीतेगी, कांग्रेस जीतेगी। अब जो लहर आ रही है वो कांग्रेस की आ रही है। अच्छा, चेहरा कौन है कांग्रेस में? चेहरा कुलदीप का लड़का है, चाणक्य पंडित। ये तो कुलदीप जी के समर्थक भी हैं। चलो देखते हैं, और भी किसी से पूछेंगे। एक भाई, जवान भाई और हैं। आपका क्या नाम है? धर्मेंद्र है। धर्मेंद्र भाई, मैं आज घूमती रहती हूँ मैं पानीपत, आपने तो शायद आज ही देखा होगा, पर बहुत बार आती हूँ। शर्मा जी से भी मिली मैं अचानक बात कर रही हूँ, मेरी कोई इंट्रोडक्शन नहीं है यहाँ। तो बहुत बड़ा खेला हो गया और जजपा को शहीद कर दिया। तो क्या लगता है आपको कि जो शहीद हुई है जजपा, वो जब जनता में जाएगी अपनी शहादत के नाम पे वोट मांगेगी? जी बिल्कुल। क्या रहेगा फिर? सीट तो को आनी नहीं, जो वैसे घूम लेंगे, वो भी देख लेंगे घूम फिर के। नहीं, वो जब भूपेंद्र हुड्डा प्रतिपक्ष के नेता कह रहे थे ये काटू आगे वोट काटू, तो अब तो ये एक सिंपैथी जोड़ेंगे, भाई सरकार ने हमें धक्के मार के निकाल दिया। ना कुछ नहीं जोड़ेंगे उससे। पब्लिक बहुत सियानी है, कोई सुनने वाला नहीं है। तो सबसे पहले लोकसभा के चुनाव आने वाले, क्या लगता है लोकसभा में? लोकसभा में तो जी पब्लिक तो कांग्रेस की तरफ झुक रही है। अच्छा, माहौल बन रहा है। चलो देखते हैं। मैं और भी बस अड्डे पे हूँ फिलहाल, कुछ और लोगों से भी बात करूँगी। और जो बस चालक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी की बस है, इसके चालक से भी बात करती हूँ कि जो ये 2 दिन पहले जो ये गठबंधन टूटा है और हरियाणा में जो मुख्यमंत्री का चेहरा बदला गया है, उसके बारे में इनके और क्या व्यू है, मैं कोशिश करती हूँ इनसे बात करने की। भाई, क्या नाम है आपका? मनदीप है जी नाम है। मनदीप, ये बस कहाँ से कहाँ चलती है? पानीपत स्टेशन चलती है जी, वाया बड़ा सलोड़। तो आप तो बहुत यात्रियों को ले जाते हैं, हाँ, चर्चाएं भी सुनते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो मनदीप, 2 दिन पहले सीएम का चेहरा बदल दिया गया। हाँ, 9.5 साल गठबंधन की सरकार की, गठबंधन टूट गया। आपको क्या लगता है कि ये जो गठबंधन टूटा है, इससे किसको फायदा होगा? इसको तो फायदा बीजेपी से होगा जी। बीजेपी को? बीजेपी को होगा जी फायदा। क्यों? अब चौटाला साहब की वीडियो आई थी, हाँ, आप देख लो, उसमें वो सीधा साफ बोल रहे हैं। पिछले इलेक्शन में तो पब्लिक को ये गुमराह कर रहे थे कि भाई ये तो अलग पार्टी है, ये वो है। वो बोल रहे हैं भाई रास्ता भटक गए थे, अब उनका मारे में आने पे उनका स्वागत करेंगे। पब्लिक जेजेपी से तो पहले ही कट रही है, INLD से भी कट जाएगी। बची कौन? बीजेपी और कांग्रेस। मुकाबला तो 2 पार्टियों में होता है। नहीं, कांग्रेस का तो यही नहीं पता नहीं कौन टिकट बांटेगा हरियाणा में, किसको देगा। बीजेपी वाले ने तो अब तक ये भी फाइनल कर दिया कि कहाँ टिकट देनी है। वो तो अपना ये बताओ आप। मैं टिकट तो इस भाई को सोच रहा हूँ इसको मिलेगी,
काम तो मेरे ये करवाता है, कोई थर्ड पर्सन को आके कांग्रेस टिकट दे देगी। हम ये नहीं बोलते वो आ रहा ही आ रहेगा, मतलब पार्टी की 10,000 वोट तो होती है, लेकिन वोट तो ऊपर भी आने पे खेल है ना। अब उनको सीएम बदल दिया, सीएम बदल दिया, सैनियों की वोट, सैनी समाज के साथ और भी समाज है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, कोई नहीं, ओबीसी, हाँ जो भी है चट्टों से तो ऐसे ही मतलब हू बना रखा है। मैं एक जगह इंटरव्यू देने चला गया, मैं सच्ची बात बता रहा मैं आपको, जी बिल्कुल। थोड़ा नाम नूम पूछागा मेरा, जाते टाइम बंदे ने मैं वापिस बुला, बोला कौन सी बिरादरी तय है, मैं बोला जी जाट हूँ, बोला ठीक है। उसका पीएन था बार, मैं भाई साहब यू के मैटर था, बोला जाट कह दिया, बोला तो बोर्ड के तेरे दौर फोन आया तो मैंने पकड़ लिए। मतलब यू ये बड़ा तो बहुत खतरनाक हाँ बात जी, है, हाँ खतरनाक बात है। बिल्कुल। जातीय समीकरणों को लेकर इस तरह की बात की जाती, तो आपको मतलब ये लगता है कि भी कांग्रेस टिकट का बंटवारा सही नहीं कर रही? टिकट का बंटवारा सही नहीं कर रही, अगर सही कर दें तो कुछ न कुछ बात लगेगी, बनेगी, बिल्कुल बनेगी। तो जब उड्डा साहब 10 साल सरकार में रहे, तो पब्लिक परेशान थोड़ा थी, सुगम थी लाइफ, पब्लिक को ये धोखा था भाई हमें चेंज करना चाहिए। तो अब इन्होंने तो परेशान कर दिया ना। अगर ये चेंजिंग की बात करें 10 साल के बाद, अब नहीं सोच रहे कि चेंज हो? सेंटर पर हुकूमत है जिनकी, ये क्या करेंगे, छोटी मोटी स्टेट क्या करेंगे बताओ। मुंबई के लिए को चलो ना, ठाकरे साहब तो वहाँ की मतलब बस्ती थे मेन, कोरोना में साथ ना देगा उन पास जड़वा दिए थे ना, तो भाई मोदी साहब जो कुछ कर दो कर, ये तो वीडियो आ रही जी भी पैच गया, तो फिर क्या करेगी, सेंटर करेगी, सेंटर के उस पर चलेंगे सारे पर, दिखी सी बात है जी। शुक्रिया मनदीप हमसे बात ठीक है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत महान न्यूज़। ये वीडियो बनाने से पहले मैं लगातार 2 दिन तक सोचती रही कि प्रदेश में जिस तरह का खेला हुआ है, जिस तरह से एक पार्टी को जिसने बिना मांगे ही जाकर समर्थन दे दिया था गठबंधन में, 4.5 साल से अधिक सरकार चलाने के बाद उसको एक तरह से शहीद कर दिया। अब वो शहीद होने के बाद जनता के में जाकर किस तरह से अपना रिएक्शन करेंगे, किस तरह से दोबारा में सत्ता में आने के लिए किस तरह से वोट मांगेंगे, मैं उस पर भी एक अलग विषय पर बात करूंगी। लेकिन जिस तरह से मनोहर लाल खट्टर का एक मनोहर समय ख़त्म कर दिया गया है, उससे मैं इस बारे में मैंने लोगों से जब बात की तो सबके दिमाग में एक ही बात थी कि ये भारतीय जनता पार्टी है, किस टाइम क्या कर दे किसी को पता नहीं चलता। एक दिन पहले गुड़गांव में जाकर जहां मनोहर लाल की तारीफ़ की जा रही थी, उससे अगले दिन उस तारीफ़ को मनोहर लाल को उस कुर्सी से उतार कर पैदल कर दिया, चलता कर दिया गया। उससे पहले इस तरह का भारतीय जनता पार्टी ने एक्सपेरिमेंट मध्य प्रदेश में, राजस्थान में भी किया। अब ये बात चली हुई है लोगों में, फील्ड में मैं जाती हूँ तो सुनती हूँ कि इस तरह का एक्सपेरिमेंट फिर भी कभी हो सकता है। ओबीसी वर्ग के जो मतदाता हैं उनको लुभाने के लिए नायब सैनी को जिस तरह से कुर्सी पर सजाया गया है, चर्चा ये भी है कि मनोहर लाल खट्टर की खड़ाऊ रख के नायब सैनी अपना किरदार निभाएंगे। नायब सैनी से ये भारतीय जनता पार्टी के लिए नायाब हीरा साबित हो गए। मैं कल जब जब कुर्सी सत्ता संभाली उन्होंने, मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ बहुत इस बिरादरी के ओबीसी लोग के, मेरे आस पड़ोस में बहुत लोग हैं, उन्होंने मुझसे आकर कहा कि ये सिर्फ चंद दिनों के लिए हमें लॉलीपॉप दिया गया है। अगर ओबीसी को लुभाने के लिए नायब सैनी को कुर्सी पर बिठाना था तो बहुत पहले क्यों नहीं बिठाया गया। अपनी अपनी चर्चाएं हैं बाजार में, लेकिन गठबंधन टूटने के बाद सबसे मुसीबत जो सामने आ रही है वो जजपा के कैरियर पर एक सावलिया निशान लग गया है। लोगों में भी चर्चा है और विपक्ष के जो नेता हैं भूपेंद्र हुड्डा खुलकर हमला कर रहे हैं कि ये सिर्फ जाटों की वोट काटने के लिए जजपा का गठबंधन जो टूटा है वो एक समझौते के तहत टूटा है। हालांकि आने वाले समय में इसका प्रभाव और असर भी दिखेगा, लेकिन हरियाणा जातीय समीकरणों से दूर नहीं है। हरियाणा की जो पॉलिटिक्स है वो हमेशा जातीय समीकरणों पर रही है। कहीं देशवाली बेल्ट है, कहीं बांगर की धरती है, तो कहीं अहीरवाल की है। कई वर्गों में, कई जातीय समीकरणों में उलझा ये जो हरियाणा की जो राजनीति है, इसका जो प्रभाव है अब आने वाले लोकसभा चुनाव में साफ साफ से नज़र आ रहा है। मैं लगातार लोगों की प्रतिक्रिया जानने की कोशिश कर रही हूँ। मैं बाज़ार में थी कल, मैंने पंजाबी समाज के लोगों से जब बात की तो उनमें उदासी छाई आई, मायूसी नज़र आ रही है। हालांकि चीफ मिनिस्टर की कुर्सी से उनको अब लोकसभा में उनका बड़ा चेहरा उतार दिया गया, उनको बड़ा चेहरा बनाकर उतार दिया गया।
अब दोबारा से जो करनाल लोकसभा के लोग हैं वो किस तरह से उनको गले लगाएंगे, ये तो देखने वाली बात है। लेकिन जो मैं परिचर्चा की बात कर रही थी, इस बारे में मैं प्रतिक्रिया जानने के लिए पानीपत हूँ। मेरी एक महिला नेत्री से भी बात हो रही है और एक और नेता हैं, मैं उनसे अक्सर मिलती रहती हूँ, जो जितेंद्र अहलावत हैं, ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के दावेदार हैं। वैसे कई लोगों को शिकायत रहती है कि जितेंद्र से आप बार बार बात करते हैं। जब भी आती हूँ तो मेरा मिलना जुलना हो जाता है इनसे। मैं अभी उनसे जानना चाहूँगी। जितेंद्र भाई, मेरा तो पानीपत आना जाना रहता है और आपकी जो ये है ना ऑफिस, ये रास्ते में है। कई लोग मतलब मुझसे पूछते हैं कि जब भी जाते हो, तो मैं कहती हूँ मैं बस स्टैंड से उतर के सीधा जितेंद्र के पास चाय पीती हूँ और चर्चा भी करती हूँ। ये 2 दिन पहले जो ये शहादत दी गई है जजपा की और मनोहर लाल खट्टर का जो मनोहरी समय ख़त्म कर दिया गया है, उस पर मैं चाहूँगी कि आप अपने मन की बात बताएं। मन की तो यही है, आगे जो इन्होंने जो कर सकते थे, देखो रचना इन्होंने मौका प्रस्ती पहले की, गठबंधन किया। आज इनको लगा अगर भाई नया इलेक्शन लेके जा रहे हैं तो अपना तोड़ के चलें। पहले भी इनकी आपस में लड़ाई थी, बोलते थे, नारा था जेजेपी का जमुना पार करो इनको, ठीक है। आज ये फिर दोनों अलग अलग हो गए हैं। कल अभी इलेक्शन में प्लान से ये मेरे हिसाब से अलग हुए हैं। ये प्लान करके अमित शाह से मिले थे, अपने उप मुख्यमंत्री, वहाँ जाके इन्होंने तय किया है, तय करके इन्होंने ये कर लिया कि भाई अभी अलग अलग लड़ो, तुम कांग्रेस की वोट खराब करो और दोबारा फिर हम जीत के आए, जो भी जैसा भी जिस तरीके से भी, और उसके बाद फिर गठबंधन बनाए। तो अभी तो ये सिर्फ कांग्रेस को हराने के लिए अलग हुए हैं। अब किसी तरीके से कांग्रेस को हराया जाए तो लोगों को, आम वोटर को, देखो प्रतिपक्ष तो हमलावर है। भूपेंद्र हुड्डा के मैं 2 दिन से बयान पढ़ रही हूँ, मैं भी फील्ड में जाती हूँ, तो आम जन से आप भी मिलते हैं, पब्लिक मैन हैं आप। क्या लगता है कि जो इनकी जो रणनीति है, एक तरह से कूटनीति होती है पार्टियों में, राजनीतिक पार्टियां करती हैं डिप्लोमेसी, लेकिन अपनी ही पार्टी में कूटनीति चली हुई है इनकी, तो लोगों को कैसे समझ आई ये बात? लोगों को समझ में, अब राजस्थान में इन्होंने जो किया है प्रयोग, मध्य प्रदेश में किया है, अब हरियाणा में भी वही प्रयोग ये करना चाहते हैं। इनका षड्यंत्र है एक किस्म से। ये षड्यंत्र किस तरीके से रचे हम और हम इसको सत्ता को हासिल करें, इनका षड्यंत्र है ये किस्म से। अब ये उसको बदलो, उसको लाओ, उसको ले, क्या हो जाएगा भाई? आपने 9 साल में कुछ किया नहीं, अब बदलने से कुछ होगा? काम की तरफ ध्यान ही नहीं है इनका। तो सिर्फ ये है गुमराह करना जनता को, किस तरीके से घुमाएं जनता को और गुमराह करें, मुद्दों से ध्यान भटके। अब ये चर्चा, वो पिछली खट्टर ने क्या किया क्या नहीं किया, उन बातों को भूल के उनको ख़त्म करके नया मुद्दा दे दिया। अब भाई अब ये सैनीज आगे हैं और ये मुख्यमंत्री होंगे, मैं लोकसभा में चला जाता हूँ, तो वे सब वो मिला दो, सब मिक्स कर दो मुद्दों, ताकि वो जो चीजें हैं लोगों को, जनता से जवाब मांगेगी, आप इलेक्शन में जाओगे तो वो उसके से हटने के लिए है, ताकि ये कहेगा भाई मैं तो मुख्यमंत्री अभी बना हूँ, अभी जो मुख्यमंत्री हो गया मैं तो अभी 6 महीने से बना हूँ, पिछला मुख्यमंत्री मिलना नहीं है। एक लोकसभा में बैठ गया तो जाके भाई वो लोग पूछेंगे उनसे। अच्छा, क्या लगता है, जैसे मतलब लोकसभा में इसको लेके आए हैं मनोहर लाल जी को, एक बड़ा चेहरे के तौर पर पेश करेंगे, तो करनाल जो लोकसभा सीट है वो जातीय समीकरण की बात करूँ तो नॉन जाटों के नाम रही है, तो क्या लगता है इसे बड़े चेहरे के नाम से जीत हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। इनका एक इरादा है, ये आगे इनको बीजेपी को यकीन हो गया है, हम हारेंगे यहाँ पे विधानसभा। अच्छा, विधानसभा हारेंगे, इनको लोकसभा लड़ा के, ये मेरा फैमिली मेंबर है और मैं इसको सेंटर में ले जाऊं, बस ये प्लान है। इनको पहले ही पता लग गया है अब भाई हरियाणा में विधानसभा हम हार रहे हैं 100%, तो इसलिए इनको लोकसभा लड़ा के, मेरा ये पारिवारिक लोग हैं, ये कहते हैं ना फैमिली, भाई परिवारवाद, परिवारवाद है, इसका दोस्त है, इसका परिवार अपना नहीं है तो दोस्त परिवार है। ये बताओ, अब कोई तजर्बा नहीं था, कोई कुछ नहीं था, उसको पहले मुख्यमंत्री बना दिया 10 साल, क्या काबिलियत थी इसके अंदर, क्या खूबी थी जो इनको मुख्यमंत्री बनाया इन्होंने, पहले क्या एक्सपीरियंस था, और अब रख भी रह भी लिए तो क्या किया, सारा हरियाणा सबसे पूछ लो, जनता बता देगी अब सारे सब्जेक्ट। तो इनका तो ये मतलब एक गजब की बात है भाई, जो अभी भारतीय जनता पार्टी जो रणनीति बना रही है उसको, मतलब जो कांग्रेस के लोग हैं वो पहले से ही समझ रहे हैं। ये आपने मतलब एक तो कांग्रेस की जो रणनीति होगी, देखो आपको मुकाबला तो करना पड़ेगा, बिल्कुल ठीक है, पार्टी अपनी कूटनीति करती है बीजेपी, तो आप भी दावेदार हैं, बिल्कुल, और भी दावेदार हैं, बहुत लोग हैं यहाँ दावेदार, मैं उनसे भी बात करूँगी, आज आई हूँ।
तो क्या लगता है कि इनके मुकाबले के लिए कांग्रेस को क्या करना चाहिए? कांग्रेस को बेस्ट से बेस्ट, मैं तो जो कैंडिडेट बेस्ट से बेस्ट हो उसको लेके आना चाहिए हाईकमान को। अगर जो इनको किसी हर तरीके से मात दे, जनता तैयार है। अब कांग्रेस पे डिपेंड करता है वो कैसा मुकाबला लड़ती है, लेकिन जनता तैयार है। जनता अगर आज के दिन बदलाव के मूड में है तो आपकी नज़र में जजपा का क्या भविष्य रहेगा? जजपा का कोई भविष्य नहीं है, शायद वो इलेक्शन ही ना लड़े, लोकसभा का इलेक्शन ही ना लड़े, शायद ऐसा सुनने में आ रहा है। अगर लोग ये क्योंकि टाइम नहीं है इनके पास, अचानक से इन्होंने इनको उसमें रख दिया धोखे में, तो शायद वो इलेक्शन लोकसभा लड़े ही नहीं, विधानसभा तो नहीं कह सकते। जब इनकी सहमति है, गठबंधन बना तो भी किसी न किसी तो सहमत होके बना था, और अब भी भूपेंद्र हुड्डा ने तो एकदम बिल्कुल सीधा धावा बोल दिया कि ये भी इनकी चाल है। हाँ, ये भी हो सकता है। हाँ। ये भी हो सकता है। हाँ। अगर इनकी प्लान हो ये, अगर ये लोकसभा लड़ते हैं तो देखो प्लान है। हाँ। अगर ये लोकसभा नहीं लड़ते, तो ये छोड़ देते हैं, गठबंधन टूटा, फिर सच में गठबंधन टूटा है। मैं तो ये बनूंगा। बिल्कुल। ये थे जितेंद्र अहलावत जी। इनका अपना मानना है कि अगर इनकी सहमति से ये सब चीज़ें हुई हैं तो फिर ये चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन उनका भविष्य अभी कुछ नहीं है।